क्या आपने कभी ऐसा गुस्सा किया है कि खुद पर ही शर्म आ गई हो? कभी कभी एक पल का क्रोध पूरे जीवन की तपस्या को भस्म कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं उस क्रोध की जो न केवल हमारे रिश्ते तबाह करता है बल्कि हमारे अंदर के देवत्व को भी खा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह क्रोध बाहर से नहीं, हमारे भीतर छिपे अहंकार से आता है। रुको, वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम भी अपने गुस्से को हमेशा के लिए त्याग दोगे। और हाँ, ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो सदियों से हमारे सनातन ज्ञान में सिखाया गया है। क्रोध क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति अपने विनाश की ओर स्वयं बढ़ता है। मनोविज्ञान कहता है, गुस्सा वो भाव है जो तब आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी सीमा को तोड़ रहा है। लेकिन हिंदू शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सीमा केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह अहम का विकार है। क्रोध हमेशा तुम्हें जीत का भ्रम देता है, लेकिन भीतर से तुम्हें खोखला करता है। क्रोध वो जहर है जिसे हम दूसरों को सजा देने के लिए पीते हैं, लेकिन मरते खुद हैं। आज हम बात करेंगे क्रोध की, और सिर्फ बात नहीं, हम सीखेंगे उससे जीतने की कला, वो कला जिसे भगवान कृष्ण, शिव और राम ने खुद जीकर दिखाया है। अब सुनो एक कहानी जो तुम्हारे भीतर कहीं सवाल उत्पन्न करेगी। महाभारत में अर्जुन को जब पता चला कि एकलव्य ने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीख ली है तो वो चौंका, फिर क्रोधित हुआ। गुरुजी, आपने तो कहा था मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, फिर ये कैसे? गुरु द्रोणाचार्य ने एक वाक्य में अर्जुन को झकझोर दिया, अगर तुझे अपने शौर्य पर भरोसा है तो तू डर क्यों रहा है किसी और से? गुस्सा वहां आता है जहां मैं बेहतर हूं का भाव टूटता है, वहां अहंकार चिल्लाता है और गुस्से में बदल जाता है। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सिर्फ कंपैरिजन की वजह से किसी से जलन या गुस्सा महसूस किया है? या फिर अपने मन से पूछें, उत्तर अवश्य अकल्पनीय होगा। यहां सीख क्या है? गुस्सा तब आता है जब हमारा अहंकार घायल होता है, और जिस दिन अहंकार चला गया, क्रोध भी उसी दिन विदा हो जाता है। अब सवाल यह है, गुस्से को कैसे मिटाएं? एक, गहरी सांसें लें और हो सके तो मंत्र जाप करें, ओम शांति शांति शांति। केवल 3 बार बोलो और देखो मन शांत कैसे होता है। 2, 5 सेकंड रूल, स्टॉप एंड इंटरप्ट। मन में गिनती कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। यह आपके दिमाग को रिएक्टिव मोड से बाहर लाता है। 3, सेल्फ क्वेश्चनिंग। जब क्रोध आए तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे धर्म के अनुसार है? क्या इस क्रोध से मैं कुछ सृजन करूंगा या विनाश? जब तुम क्रोध करते हो, तुम खुद को किसी और के हाथों की कठपुतली बना देते हो। समझ लीजिए, जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। अब अंत में सबसे अद्भुत कथा, भगवान शिव, जिन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन वे ही सबसे शांत भी हैं। एक बार देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर मोह का बाण चलाया और शिव ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन उसी क्रोध में शिव ने ध्यान किया और अपनी ऊर्जा को रुद्र से रुद्राक्ष में बदल दिया। इसका गूढ़ संदेश यह है कि क्रोध तब तक विनाश है जब तक वह नियंत्रण में नहीं है। जब तुम उसे आत्मचिंतन में बदल दो तो वो शक्ति बन जाता है। अगर तुम इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हो तो समझो तुम्हारे भीतर बदलाव की चिंगारी जल चुकी है। आज से एक निर्णय लो, मैं अपने गुस्से का दास नहीं, मालिक बनूंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी सिखाया हो, एक नई सोच दी हो, तो अभी लाइक करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब अपने क्रोध पर विजय अवश्य प्राप्त करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें वो देगा जो किताबों में नहीं, आत्मा में मिलता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।